डू यू नो क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? बहुत से लोग कहेंगे कि ये बच्चों का एक फेस्टिवल है जिसमें एक बूढ़ा सा सांता क्लॉज होता है जो नॉर्थ पोल से आता है बच्चों को गिफ्ट्स देने के लिए, और बच्चे उसके लिए क्रिसमस ट्री सजाते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो, बिकॉज क्रिसमस कभी भी सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री के बारे में था ही नहीं। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के पीछे एक बहुत ही मीनिंगफुल रीज़न है। आज से 2000 सालों पहले इज़राइल की नाज़रत में एक औरत रहती थी, मरियम, जिसका इंग्लिश में नाम है मैरी। मरियम की एंगेजमेंट हो चुकी थी यूसुफ के साथ, लेकिन एक रात मरियम के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इस दुनिया को एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मिली। मरियम अपने घर में थी और सडनली उसके सामने एक स्वर्गदूत आ गया, यानी कि एंजल, जो कि स्वर्ग से आया था। उस आर्ट एंजल का नाम था गैब्रियल। उसने मरियम को एक मैसेज दिया कि गॉड ने तुम्हें चुना है और तुम्हारी ही मदद से परमप्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस दुनिया में आएगा। ये मैसेज देने के बाद वो स्वर्गदूत वहाँ से चला गया, लेकिन मरियम बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गई क्योंकि उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, तो वो परमपिता परमेश्वर के पुत्र को कैसे जन्म दे सकती थी। बट इट वॉज अ मिरेकल। मरियम ने ये फील किया कि वो पवित्र आत्मा की तरफ से ऑलरेडी गर्भवती हो चुकी है। बट टर्निंग पॉइंट ये आया कि जब ये बात यूसुफ को पता चली तो वो मरियम को चुपके से छोड़ देना चाहता था ताकि मरियम को बदनामी ना झेलनी पड़ी। बट इस बार ऐसा हुआ कि आर्कएंजल गैब्रियल यूसुफ के सपने में आया और उसने उससे ये कहा, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में अपनाने से डरो मत, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वो होली स्पिरिट की तरफ से है। वो एक बेटा पैदा करेगी और तुम उसका नाम यीशुआ रखना। वो इस दुनिया के सारे लोगों को उनके बुरे काम और उनके पापों से उन्हें बचाएगा। वेल, यीशुआ इस नाम का क्या मतलब है? इट मीन्स गॉड सेव्स, यानी परमेश्वर हमें बचाता है। इसके बाद भी मरियम और यूसुफ के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई। रोमन अथॉरिटीज़ की तरफ से ये ऑर्डर आया था कि यूसुफ को अपने गांव वापस जाना होगा बैतलहम जनगणना के लिए, इसलिए वो मरियम के साथ निकल पड़ा बैतलहम की तरफ। उस वक्त कुछ एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्हें बाइबल में एज अ वाइज मैन मेंशन किया गया है। वो अलग अलग स्टार्स के ऊपर स्टडी किया करते थे, और ये बाइबल की बहुत ही हाईलाइटेड इवेंट में से एक है कि उन एस्ट्रोनॉमर्स को ईस्ट की तरफ से, यानी कि पूरब की तरफ से एक चमकता हुआ स्टार दिखाई दिया था, जिसे पूरब का तारा या स्टार ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। और उनकी स्टडी के हिसाब से ये एक साइन था कि हमारी दुनिया का राजा इस दुनिया में आ चुका है। एस्ट्रोनॉमर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और सबसे पहले वो गए यरूशलेम के राजा के पास। उस वक्त यरूशलेम में किंग हेरोड का राज्य था, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू जब ये बात किंग हेरोड को पता चली कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई राजा आने वाला है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसके मन में ये चल रहा था कि वो किसी तरह उस बच्चे को मार डाले। बट एस्ट्रोनॉमर्स को उसने कुछ अलग ही बात बोली। उसने एस्ट्रोनॉमर्स को ये बोला कि आप लोग जाइए बैतलहम और उस बच्चे को ढूंढिए और मुझे बताइए, ताकि मैं भी उस बच्चे के पास जाकर उसकी पूजा कर सकूं। एंड देन वो सारे एस्ट्रोनॉमर्स पूरब के तारे को फॉलो करते हुए बैतलहम गए, और वहाँ पहुँचते ही एक घर के अंदर उन्हें बेबी जीसस मरियम के साथ दिखाई दिया। वो वक्त इस दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खास था। वहाँ बहुत से जानवर इकट्ठे हुए थे और सारे एस्ट्रोनॉमर्स सिर झुकाकर बेबी जीसस को प्रणाम कर रहे थे, और साथ ही बहुत सारे सोने और सुगंधित वस्तुएं उन्हें गिफ्ट में दे रहे थे। सो ये थी क्रिसमस की हिस्ट्री। बेसिकली क्रिसमस इज द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह का जन्म। अच्छा, ये है क्रिसमस मनाने का रीजन। देन सांता क्लॉज कौन है? ओह, जीसस क्राइस्ट ही सांता क्लॉज है। सो द आंसर इज नो। सांता क्लॉज का जिक्र बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। यीशु मसीह के जन्म के काफी समय बाद 4th सेंचुरी में एक बिशप थे जिसका नाम था सेंट निकोलस, जो कि मायरा से थे, यानी जो आज टर्की कहलाता है। वो बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन थे और जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हुए बहुत से मिरेकल्स किया करते थे। और उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो जरूरतमंद लोगों को छुप छुप कर गिफ्ट्स दिया करते थे। बट धीरे धीरे ये बात पूरे यूरोप में फैल गई, और जब यूरोपियंस अमेरिका गए तो ये ट्रेडिशन अपने साथ ले गए। टाइम के साथ सेंट निकोलस का फिगर अमेरिका की कल्चर के साथ मिलकर बदल गया, एंड 19th सेंचुरी तक सेंट निकोलस का रूप पूरी तरह से एक गिफ्ट देने वाली व्यक्ति में बदल गया, जिसे आज हम सांता क्लॉज कहते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, क्रिसमस में क्रिसमस ट्री क्यों लगाते हैं? वेल, क्रिसमस ट्री यीशु मसीह के जन्म के समय वहाँ था ही नहीं, बट 16th सेंचुरी में जर्मनी में एक ट्रेडिशन था। लोग कॉनिफर्स ट्रीज, यानी फर, स्प्रूश और पाइन जैसे ट्रीज को अपने घरों में लगाते थे, क्योंकि ये ट्रीज एवरग्रीन होते हैं, यानी सर्दियों में भी हमेशा हरे भरे रहते हैं। और जर्मनी के लोग इस ट्री को जीवन और अमरता का साइन मानते हैं। 19th सेंचुरी में ये ट्रेडिशन पूरे यूरोप में फैल गया और उसके बाद पूरे अमेरिका में।
और क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी जीवन का प्रतीक है, इसीलिए ये ट्रेडिशन क्रिसमस के साथ जोड़ दिया गया। और क्रिसमस ट्री की टॉप पे जो वो स्टार लगा रहता है वो एक्चुअली है स्टार ऑफ बैथलेहम, जो कि यीशु मसीह के जन्म के समय दिखाई दिया था। सो दैट्स वाई क्रिसमस में क्रिसमस ट्री सजाते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्रिसमस को क्रिसमस क्यों कहा जाता है? वेल, क्रिसमस इंग्लिश के दो वर्ड से मिलकर बना है, क्राइस्ट प्लस मास, जहाँ क्राइस्ट का मतलब है यीशु मसीह और मास का मतलब है प्रार्थना सभा। सो गाइस, क्रिसमस इज हियर। इस साल अपने घर में क्रिसमस पार्टी नहीं बट चर्चेस में जाकर प्रेयर, वर्शिप एंड फेलोशिप के साथ सेलिब्रेट करें। सो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट क्यों करते हैं। एंड मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, हिस्ट्री, मिस्ट्री एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।